दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष के साथ साथ प्रतिका रावल ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इंदौर का होलकर क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और इंग्लिश फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम पिछले मैचों में मिली कुछ चुनौतियों के बावजूद आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जीत की राह पर लौटने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इंदौर का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 32 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि इंग्लिश गेंदबाजी प्रभावी थी। इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेन बेल और केट क्रॉस ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। स्मृति मंधाना ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद प्रतिका रावल ने केट क्रॉस की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। स्मृति ने एलिस कैप्सी की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रतिका ने भी अपनी तरफ से योगदान दिया और चार्लोट डीन की स्पिन पर एक स्वीप शॉट मारकर बाउंड्री पार कर दिया, जिससे स्कोरबोर्ड पर तेजी आई। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर बिना विकेट के नुकसान के 65 रन हो गया था, जो एक मजबूत शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन 11वें ओवर में इंग्लैंड की अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। सोफी ने प्रतिका रावल को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर प्रतिका आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे हीदर नाइट के हाथों में गई, जिन्होंने मिड विकेट पर एक आसान कैच लपका और प्रतिका को पवेलियन लौटना पड़ा। प्रतिका रावल 28 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। प्रतिका का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज हरलीन देवल, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। स्मृति मंधाना और हरलीन देवल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने लिंसी स्मिथ की गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। हरलीन देवल ने भी अपनी क्लास दिखाई और सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में इंग्लैंड की कप्तान नेट सिवर ब्रंट ने खुद गेंद थामी और अपनी मीडियम पेस से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। नेट ने स्मृति मंधाना को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर एमी जोन्स के दस्तानों में समा गई और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। स्मृति मंधाना 52 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुई। उनकी संयमित लेकिन आक्रामक पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी।
स्मृति के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। हरलीन देवल और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। हरमनप्रीत ने आते ही सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने इंग्लिश स्पिनरों को निशाना बनाया और रणगति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। हरलीन ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। लेकिन 26वें ओवर में इंग्लैंड ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज लॉरेन बेल को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। लॉरेन बेल ने अपनी पहली ही गेंद पर हरलीन देवल को एक शानदार इनस्विंगर डाली, जो हरलीन के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई, जिससे हरलीन की शानदार पारी का अंत हुआ। हरलीन देवल 35 गेंदों में 25 रन बनाकर बोल्ड हुई। वह अपनी पारी में कुछ और रन जोड़ सकती थी। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हरलीन के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और चार्लोट डीन की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी नेट सिवर ब्रंट के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 55 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन 36वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमा रोड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जेमिमा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गई और एमी जोन्स ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे जेमिमा की पारी का अंत हुआ। जेमिमा रोड्रिग्स 25 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। दीप्ति शर्मा 8 रन बनाकर लिंसी स्मिथ की गेंद पर कैच आउट हो गई, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अमनजोत कौर भी सिर्फ 5 रन बनाकर एक्लेस्टोन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गई और स्नेह राणा 10 रन पर क्रॉस की गेंद पर बोल्ड हो गई। लेकिन एक छोर पर हरमनप्रीत कौर मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी कप्तानी पारी का प्रतीक था। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। हरमनप्रीत ने लॉरेन बेल के ओवर में 3 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। ऋचा ने लगातार चौके लगाए, एक कवर ड्राइव जो बाउंड्री पर लगी दीवार से टकराया और एक पुल शॉट जो स्टैंड्स में समा गया। हरमनप्रीत ने भी नेट सिवर ब्रंट की गेंद पर एक ऊंचा लॉफ्टेड शॉट खेला, जो सिक्सर बना। 45वें ओवर में ऋचा घोष 40 गेंदों में 45 रन बनाकर चार्लोट डीन की गेंद पर कैच आउट हो गईं, लेकिन तब तक उन्होंने पारी को नई गति दे दी थी। अब मैदान पर अमनजोत कौर आ चुकी थीं, लेकिन जल्दी आउट हो गईं। क्रांति गौड़ ने भी 12 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका शामिल था। श्रीचरणी ने अंतिम ओवरों में 7 रन जोड़े। 48वें ओवर में हरमनप्रीत कौर 70 गेंदों में 65 रन बनाकर नेट सिवर ब्रंट की गेंद पर बोल्ड हो गई, लेकिन उनकी पारी ने टीम को मजबूत आधार दिया। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 360 रन बनाए, जो इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। स्मृति मंधाना 135 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। प्रतिका रावल ने 45 रन बनाए, हरलीन देवल 25, हरमनप्रीत कौर 85, जेमिमा रोड्रिग्स 20, ऋचा घोष 70 रन बनाकर नाबाद रहीं। इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि लॉरेन बेल और चार्लोट डीन ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें महंगा साबित किया।
इंग्लिश महिला टीम के सामने अब 361 रनों का बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश महिला टीम की शुरुआत टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थी। दोनों ने पावर प्ले में संभल कर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 35 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। टैमी ब्यूमॉन्ट ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि इंदौर का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। एमी जोन्स ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। लेकिन 8वें ओवर में भारत की तेज गेंदबाज श्रीचरणी ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने टैमी ब्यूमॉन्ट को एक तेज आउटस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई और टैमी की पारी का अंत हुआ। टैमी ब्यूमॉन्ट 30 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई, जिससे इंग्लैंड को पहला झटका लगा। अब इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 42 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। टैमी के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई कप्तान हीदर नाइट, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। एमी जोन्स और हीदर नाइट ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। एमी ने क्रांति गौड की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। हीदर नाइट ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 125 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए थोड़ा आसान लगने लगा। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज अमनजोत कौर ने एमी जोन्स को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर एमी पुल शॉट खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी हरलीन देवल के हाथों में चली गई और एमी की शानदार पारी का अंत हुआ। एमी जोन्स 48 गेंदों में 55 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 130 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। एमी के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई नेट सिवर ब्रंट, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। हीदर नाइट और नेट सिवर ब्रंट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। नेट ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। हीदर नाइट ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। नेट सिवर ब्रंट ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 90 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 32वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दीप्ति शर्मा को लाई। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। दीप्ति ने अपनी चतुराई दिखाई और हीदर नाइट को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। हीदर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपका और हीदर की शानदार पारी का अंत हुआ। हीदर नाइट 50 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुई, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई सोफिया डंकले, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। सोफिया डंकले और नेट सिवर ब्रंट ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। नेट ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया।
यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने नेट सिवरब्रंट को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर नेट आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे प्रतिका रावल के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और नेट की पारी का अंत हुआ। नेट सिवरब्रंट 55 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आई एम्मा लैम्ब और सोफिया डंकले के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सोफिया डंकले ज्यादा देर नहीं टिक पाईं और क्रांति गौड़ की गेंद पर 18 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं, जिससे इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 265 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थी एम्मा लैम्ब और एलिस कैप्सी और इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 15 ओवरों में 96 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। एम्मा और एलिस ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। एम्मा लैम्ब ने श्रीचरणी के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। एलिस कैप्सी ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को इंग्लैंड के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी, लेकिन 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने फिर कमाल किया और एम्मा लैम्ब को 25 रनों पर बोल्ड कर दिया। गेंद ने स्टंप्स को चीर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 290 रन था। एलिस कैप्सी ने अकेले जूझते हुए 40 रन बनाए, जिसमें 2 सिक्सर शामिल थे, लेकिन अमनजोत कौर ने उन्हें 45वें ओवर में कैच करा दिया। अब मैदान पर चार्लोट डीन और सोफी एक्लेस्टोन थीं। दोनों ने मिलकर 30 रनों की साझेदारी की, लेकिन स्नेह राणा ने डीन को 22 रनों पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। 48वें ओवर में एक्लेस्टोन 15 रनों पर श्रीचरणी की गेंद पर आउट हो गई। लिंसी स्मिथ ने अंतिम ओवरों में 12 रन बनाए, लेकिन रन आउट हो गई। आखिरी ओवर में लॉरेन बेल सिर्फ 3 रन जोड़ पाई। 50 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड 8 विकेट के नुकसान पर 320 रन ही बना सकी। भारत ने 40 रनों से शानदार जीत हासिल की। इंदौर का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। स्मृति मंधाना की 135 रनों की शानदार पारी, ऋचा घोष की 70 रनों की विस्फोटक पारी और हरमनप्रीत कौर की 85 रनों की कप्तानी ने भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को मजबूती दी। वह इस जीत की असली हीरो थी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? स्मृति मंधाना का शतक, ऋचा घोष की विस्फोटक पारी या दीप्ति शर्मा का ऑल अराउंड प्रदर्शन? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।